अब्बा मुल्क हाथ हो गया। अब्बा बेटा आओ। और तू का दफा हो पीछे, पहले बहू मेरे को आने दे। मेरे सामने ऊंचा ना बोल। क्या का कुछ ना बोल। ये जाके खुद सिलाई करा के आ। मेरे आगे जुबान चलाता है। अब्बा 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 अब्बा। और क्या मौत है, तुझे डरा दिया मुझे। अब्बा तुझे पता है तेरा बेटा कमाने वाला बन गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, लगता है आज अच्छी दिहाड़ी लगी है मेरे बेटे की। पूरी 1200 रुपए दिहाड़ी लगी है मेरी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब तो ये देख, हम दोनों का खर्चा है सिर्फ 400। 800 रुपए बचते हैं। बिल्कुल। पूरा महीने का हमें 32,000 बच गए। और अगर हम इसमें बिजली का बिल भी निकालें तो फिर भी पूरा का पूरा 25,000 बचता है। अगर हमारे घर में एक और फर्द आ जाए तो उसका भी खर्चा हो सकता है। 8,000 गया, फिर भी हमारे पास अच्छी खासी रकम बचती है। ये सही सोचा, मुझे पता था तू अपने अब्बे के बारे में जरूर सोचेगा। बूढ़ा बंदा है, तू यही सोचता है, सारा दिन घर में अकेला रहता है। तो तू समझदार बेटा है। खैर है, क्या कह रहा है, मैं अपनी शादी की बात कर रहा हूँ। तुझे अभी इस उम्र में शादी की पड़ गई है। मेरी शादी कर। इतना पैसे बच रहे हैं, क्या काम करेंगे हम इस चीज से। एक फर्द आएगा, उसकी एक रोटी हो जाएगी। और बेटा शादी के बड़े खर्चे होते हैं, बड़े अखराजात होते हैं, हर चीज पे पैसे लगते हैं। और यार मुझे नहीं पता, बस तू मेरी शादी कर। और कर लूंगा सबर, थोड़ा कमा तो सही, कुछ पैसे तो इकट्ठे कर। देख अब्बा, बात है सीधी सी। अगर तू मेरी शादी नहीं करेगा ना, मैंने घर आना छोड़ देना है। बस मैंने कुछ गलत कर लेना है बस। बात तो सुन, जज्बाती नहीं होते। और बस तू मेरी शादी कर। और रुक तो सही, कहाँ जा रहा है यार। आजकल की औलाद की मुझे समझ ही नहीं आती। मैं तो खुश हो गया कि मेरा कुछ भला हो जाएगा। करना पड़ेगा यार इसका कुछ ना कुछ, है मैं जवान बंदा है, कुछ कर ना ले। चलो देखता हूँ। आओ बेटा आओ। और तू का दफा हो पीछे, पहले बहू मेरे को आने दे। आ जाओ। आराम से चल। चल बेटा। बेगम उठ, चाय बना के दे। क्या है? क्या का? चाय बना दूं? मैं तुम्हारे बाप की नौकर हूं क्या? मैं चाय बना दूं? आराम से ठहरो। और मेरी बात सुन कान खोल के। मेरे मेकअप का सामान खत्म हो गया है। मुझे सुबह मेकअप का सामान चाहिए। नवारना घर ना आना। तो खैर है बेगम, 1200 में दिहाड़ी कमाता हूँ। अगर लेने जाऊंगा तो तेरी एक लिपस्टिक ही नहीं आएगी। सब्र कर, मिल जाएगा। अभी पिछले हफ्ते तो लेके दिया था। बकवास बंद करो, मुझे सामान चाहिए। खैर है, मेरे सामने ऊंचा ना बोल। क्या का कुछ ना बोल। मार तो ना बोले, क्या दूंगा, मारते क्यों है। यही पहले क्या देता। मनहूस औरत पता नहीं कैसे मारे। इतना तो दिहाड़ी करके कमर नहीं दुखती जितना इसके मारने से दुख रही है। बड़ा भारी हाथ है, पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाती है। ओ मेरे सर का गला हुआ ताज, पायरा चलती काम है। अब फिर क्या काम पड़ गया। आराम से बात तो सुन पहले। वो असल में ना मेरी जूती टूट गई है, वो तो मुझे सिलाई करवा दे। जूती टूट गई है? एक मुझे ये बात बता, तू काम तो करती है नहीं, जूती तेरी कहाँ से टूट गई। अब मैंने उसे कहा कि टूट जा। अब टूट गया तो तुम्हें नहीं कहूंगा और किसे कहूंगी। खैर है, मैं क्यों सिलाई करा के दूं, मैंने थोड़ी ना तोड़ी है। जाके खुद सिलाई करा के आ। मेरे आगे जुबान चलाता है। करा के आ देता हूँ सिलाई, हर बात पे मारना शुरू हो जाती है। इतना मोटा हाथ है। बड़ा आया। इस बंदे को तो कभी प्यार की जुबान समझ आनी नहीं है। ये अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, इसे मैं सीधा करके रखूंगी। पता नहीं क्या है, बंदा शादी के बगैर भी रोता है और शादी के बाद भी। खैर है भाई, क्यों रो रहा है। बस क्या बताऊं, मेरी जिंदगी अजाब बन गई है।
मुझे समझ नहीं आ रही, जब तेरी शादी नहीं हुई थी तब भी तू रोता था, अब शादी हो गई है अब भी तेरा रोना नहीं बंद हो रहा। क्या बताऊं भाई तुझे, पहले तो मैं रोता था कि शादी हो जाए, अब जैसे ही शादी हुई है अब हर बात बात पे बेगम मुझे बहुत मारती है। यार टेंशन क्यों ले रहा है, ये सिर्फ तेरे साथ नहीं मेरे साथ भी यही होता है। अच्छा हाँ। यार, फिर तू अब कम तो होगी होगी मार, कैसे हुई है मुझे ये तो बता। ओ भाई कोई कम नहीं हुई, दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसका मतलब मेरी अभी शुरुआत है। हाँ जी। और मजे की बात, अब मेरी बीवी ने मुझे आजादी दे दी है। आजाद कर दिया तुझे? हाँ। यार मुझे तो बता कैसे की है। हम आजाद मुल्क में रहते हैं और तुझे नहीं पता आजादी का महीना शुरू हो गया है, इसलिए मेरी बीवी ने कहा जा जी ले अपनी जिंदगी, इसलिए अब मैं सुकून से घूम फिर रहा हूँ। यार कसम से, फिर आज मैं भी अपनी बीवी से बात करता हूँ कि मुझे भी आजादी दे, मैं भी आजाद मुल्क में रहता हूँ, मुझे आजादी चाहिए। तो मेरे भाई तू ये देख, शादी से पहले कैसे आजादी थी, आजाद घूमते थे, कोई टेंशन नहीं थी, सोना मर्जी से, उठना मर्जी से, खाना मर्जी से। इसलिए अब तू भी जा, बीवी से आजादी ले। मैं जा रहा हूँ और आजादी लेकर ही आऊंगा। जा जा, तू भी ले ले आजादी, मैं भी अकेला हड्डियां तोड़वा रहा था, चलो मेरे साथ तो कोई हुआ। आ गया बेटा इतनी जल्दी काम से? हाँ तो अब्बा मैं आ गया हूँ, आजादी का महीना चल रहा है, मैं आजाद हूँ आज से, काम से भी और अपनी बीवी से भी मैं आजाद हूँ। बीवी से आजाद है, तू नहीं कमाएगा तो घर कैसे चलेगा? तो खैर है अब्बा, मैंने बहुत कमा लिया, एक महीना सारे आजादी का मैं उसमें भी ना आजाद रहूं। क्या बकवास कर रहा है अब? देखो कैसे बदतमीज औरत है, बोलती देख कैसे है, बकवास कर रहा है, मुझे तेरे से आजादी चाहिए। बस देखो अब मेरे आगे कैसे जबान चला रहा है, तुम समझाओ, ऐसे मेरे साथ लड़ता है ये। अपनी बीवी से ना आराम से बात किया कर। मैं लड़ता हूँ? इतना मुझे मारती है ना, बात बात पे बहुत ज्यादा मारती है, मुझे आजादी चाहिए बात तो। बात सुन तो मेरी, जब तेरी अम्मा थी ना, तेरी अम्मा की कभी जरूरत नहीं हुई कि मुझे हाथ लगा के देखे, वो जब भी मारने की कोशिश करती थी मैं खुद आ गया। वो मेरी सासू माँ थी जो तुम्हारे आगे नहीं बोलती थी, इसे कहो मेरे आगे बोल के दिखाया है जरूरत इसकी। मोटी भैंस, मुझे आजादी चाहिए तो मतलब चाहिए, निकल जा अपने मायके, चली जा अपने माँ बाप के घर। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझसे आजादी लेता है। ना मार बहू ना मार। आजादी हो इसे। अब देखो मेरे साथ कैसे बदतमीजी कर रहा है, जरा भी तमीज नहीं सिखाई इसे। मैं इसे खुद समझाती हूँ, इधर हूँ मैं तुम्हें समझाती हूँ। अब्बा मुल्क आजाद हो गया, मैं काम पे जा रहा हूँ। ये अब रोजाना काम पर जाएगा, ये नहीं कहेगा कि मैं आज छुट्टी करता हूँ।